मीडिया के मित्रों का मैं यहाँ पार्टी कार्यालय में आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या कर रहे हैं साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब 28 मार्च को जम्मू के अखनूर के बाईपास डूमी गांव में एक भव्य चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की यह चुनावी रैली जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट को ध्यान में रखते हुए अखनूर के पास जो मिड पॉइंट है इस सारी लोकसभा सीट का, वहां भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनावी रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का समय हमको मिले। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इस निवेदन को, आग्रह को स्वीकार किया और 28 मार्च 3 बजे अखनूर बाईपास के पास डूमी के बड़े मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जनसभा में 2 लाख से ऊपर जनता जो है उस रैली में भाग लेगी। ठीक 3 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 28 मार्च को इस रैली को संबोधित करेंगे। जो जन समर्थन हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इन लोकसभा चुनावों के अंदर मिल रहा है, जो प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता ने दिखाया है, खासकर जम्मू रीजन की दोनों सीटें, जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट और उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट्री सीट, और इसके साथ साथ जो लद्दाख लेह और कारगिल की सीट है, भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जितनी भी रैलीज आज तक हुई हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं ने की, बहुत सारी रैलीज 25 के करीब रैलीज मैंने आज तक खुद संबोधित की है। कविंद्र गुप्ता जी, जुगल किशोर जी, अविनाश राय खन्ना साहब और हमारे बड़े नेताओं ने जो रैलीज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों के अंदर मिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जम्मू पुंछ और उधमपुर कठुआ डोडा ये दोनों लोकसभा की सीटें हम 2014 के मार्जिन से भी बड़े मार्जिन से ज्यादा वोट लेकर जीतेंगे। जो इस समय वातावरण है में और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में, वोटरों के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के प्रति प्यार, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सम्मान है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं उधमपुर कठुआ डोडा की सीट हम 3 लाख से ऊपर की लीड से जीतेंगे और जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट हम 5 लाख से ऊपर की लीड से हम ये दोनों सीटें जीतेंगे। और वहीं लद्दाख की जो सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से वो सीट जीतेगी। और ये जो सारे मिलावटी गठबंधन हो रहे हैं, चोर चोर मसेरे भाई आज मिल रहे। आज जब जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी के तेजी से बढ़ते हुए विस्तार को, मजबूती को देखते हुए ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं और इस किस्म के ये गद्दार गठबंधन और महामिलावटी गठबंधन ये कर रहे हैं, लेकिन इन सब की जमानतें जब्त होंगी। कांग्रेस के लोगों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जो इनके पास बचे खुचे हैं वो भी अगर इनके साथ मिल जाएंगे तो भी इन सब की, जम्मू की जनता, लद्दाख की जनता इन सब की जमानतें जब्त करेगी। क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी
ये गद्दारों का गठबंधन है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे को लेकर काम करती है, देश के लिए काम करती है और भारत माता की सेवा और सुरक्षा के लिए काम करती है। हम जम्मू की जनता का आह्वान करते हैं, जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 20 असेंबली सीटों पर इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जागरूक मतदाताओं को कि 28 मार्च परसों वीरवार के दिन अखनूर बाईपास डूमी के उस बड़े ग्राउंड में शाम 3 बजे वहां पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भव्य स्वागत करें। जो कार्य नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किए हैं, चाहे नेशनल हाईवेज हो, 4 लेनिंग्स हो, ब्रिजेस हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, IIM हो, IITs हो, एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट की एक्सपेंशंस हो, गांव के अंदर डेवलपमेंट के काम हो, किसानों के लिए योजनाएं हो, गरीब मजदूर किसानों के लिए जो सालाना 6-6 हजार रुपए का अनुदान उनके अकाउंट्स में आना शुरू हो गया। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का एक साल में एक गरीब व्यक्ति जिसके पास गोल्डन कार्ड है, सर्वे में है, वो मेडिकल फैसिलिटीज का सदुपयोग कर सकता है। ऐसे अनेक कार्य जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, रेफ्यूजियों के लिए 70 साल कांग्रेस के लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर POJK के रेफ्यूजीज को गुमराह किया, धोखे में रखा। POJK के रेफ्यूजियों के साथ गद्दारी की कांग्रेस के लोगों ने, और नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी सरकार के पहले टेन्योर में ही 5.5 लाख रुपए की पहली किस्त, पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। और अब चूंकि 23 मई के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो पुनः नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो रेफ्यूजियों को उनके अन्य अधिकार, उनके जो आर्थिक सहयोग है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के लिए जो चिंता, जो प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किए हैं, वो भी लॉजिकल कंक्लूजन तक उनका भी निर्णय होने वाले हैं। बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों को, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर उनका शील भंग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशंस को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए और पाकिस्तान पर भारी प्रतिबंध लगाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ नाटो फोर्सेस को मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज इंसान इज्जत के साथ नहीं रह सकता। पाकिस्तान राक्षसों का देश है, आतंकवादियों का देश है, दरिंदों का देश है। पाकिस्तान इस समय बदहाली के कगार पर है और जो मानवाधिकारों का हनन पाकिस्तान में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, खासकर यूनाइटेड नेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। का ये कहना था कुछ दिन पहले कि अगर आप पाकिस्तान को एक गाली दोगे मैं 10 गालियां दूंगा हिंदुस्तान को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है या PDP है, ये खाते हिंदुस्तान का है लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, आतंकवादियों की कब्रगाह पर जा जाके रोते हैं कांग्रेस, NC और PDP के लोग। और जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, PDP के साथ गठबंधन किया है। यह दिखाता है NC, कांग्रेस और PDP का जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, यह वैसा ही गठबंधन है जैसा लश्कर, जैश और हिजबुल वालों का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का यह जो गठबंधन मलावटी NC, PDP के साथ मिलकर कांग्रेस ने गठबंधन किया है, यह आतंकवादियों का गठबंधन है, देश
दुश्मन ताकतों का गठबंधन है, ये अलगाववादियों का गठबंधन है। कांग्रेस के नेताओं की जुबान से देश की सेना को गाली और पाकिस्तान को ताली। ये कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी गद्दार पार्टी है। जम्मू और लद्दाख की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला को बड़ी चिंता है कि पीओके के अंदर इमरान खान शारदा पीठ की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला इमरान खान की तारीफ करते हैं, लेकिन जब बांडीपुरा में 12 साल का छोटा बच्चा आतिफ मीर पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा उसको ज़बह कर दिया, उसका गला काट दिया गया, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेता बिल में जाके छिप गए। क्या आतिफ मीर कश्मीरी नहीं था? क्या आतिफ मीर मुसलमान नहीं था? खुशबू जान शोपियान के अंदर मार दी गई, इशरत मुनीर को पुलवामा के अंदर मार दिया गया। ये दोनों महिलाएं हैं, लेडीज हैं, विमेन्स हैं, उनका कत्ल कर दिया गया पाकिस्तानियों द्वारा। एक इल्फाज नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने मजम्मत नहीं की पाकिस्तान की आतंकवादियों की, दहशतगर्दों की। यह दिखाता है कि कश्मीर के अंदर अगर इंसानियत का कत्ल होता है, ये सारे लोग तमाशा देखते हैं और ये एडवोकेसी करते हैं पाकिस्तान की और इमरान खान की, उन कातलों की जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है। आज कश्मीर की जनता भी समझ रही है कि अगर कश्मीर के कोई गुनाहगार है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लोग हैं। बीजेपी हमदर्द है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। आतंकवाद को भी समाप्त करेंगे, अलगाववाद को भी समाप्त करेंगे। देश दुश्मन ताकतों को किसी सूरत पर नहीं यहां रहने देंगे। जो शारदा पीठ पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद में है, वो पीओके के अंदर है, वो कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो हमारे जम्मू कश्मीर का, भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। वो हिस्सा हमने वापस लेना है और शारदा पीठ में मां शारदा, मां सरस्वती का भव्य मंदिर का और मठ का निर्माण हम करेंगे। वो हमारी जगह है। पीओजे के पूरा का पूरा पाकिस्तान, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उमर अब्दुल्ला को इमरान खान और पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम का कातिल है। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले नेताओं को शर्म करना चाहिए। खाते हिंदुस्तान का है और जुबान पर इनके पाकिस्तान आता है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।